नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री। आज हम बात करेंगे शनि की दृष्टि के बारे में। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, इसलिए शनि ग्रह की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुंडली में शनि की मजबूत स्थिति व्यक्ति को कई शुभ फल देती है। वहीं दुर्बल स्थिति में शनि जातक को राजा से रंक बना देता है। शनि तृतीय, सप्तम और दशम तीन दृष्टियों से देखता है। इन तीनों में तृतीय दृष्टि को सबसे खतरनाक माना जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं। यदि शनि दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में हो तो उसका क्या फल होता है और उसकी तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से समझते हैं। शनि दशम भाव में, यदि कुंडली में शनि दशम भाव में स्थित हो तो जातक बहुत ज्यादा ज्ञानी तो नहीं होता है, लेकिन अपने सीमित ज्ञान से भी वह अच्छा लाभ कमाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को भाग्य का साथ हमेशा मिलता है। यदि शनि पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को परिवार का साथ नहीं मिल पाता है, धन बेवजह खर्च होता है। दशम भाव से तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पर, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर और दशम दृष्टि सप्तम भाव को प्रभावित करती है। दशम भाव में विराजमान होकर शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव को प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक चिंताओं से जूझना पड़ता है। ऐसे लोगों को किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। विदेश में जाने का सपना भी अधूरा ही रह सकता है। इनके विदेश जाने में कोई ना कोई अड़चन अवश्य आती ही रहती है। दशम भाव से शनि की सप्तम दृष्टि से शनि चतुर्थ भाव को देखेगा, जिससे सुख साधन में कमी आती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। यदि आपका व्यापार अच्छा है तो माता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। दशम भाव से शनि की दशम दृष्टि, शनि देव की सप्तम भाव पर दशम दृष्टि होगी, जिससे वैवाहिक जीवन में कलह हो सकते हैं। ऐसे लोगों को साझेदारी में भी कोई काम करने में बहुत सोच विचार करना चाहिए। यदि साझेदारी में बिजनेस कर ही रहे हैं तो हर फैसले और अपने साझेदारी के प्रति ईमानदार रहना होगा। शनि एकादश भाव में, यदि कुंडली में शनि ग्रह एकादश भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है और सामाजिक कार्यों में भी योगदान देता है। सरकारी पदों पर भी ऐसे लोग हो सकते हैं। यदि शनि पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति लालची हो सकता है और अपने तक सीमित रह सकता है। एकादश भाव में शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से प्रथम भाव, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव और दशम दृष्टि से अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। एकादश भाव से शनि की तृतीय दृष्टि को सबसे बुरा माना जाता है, इसलिए प्रथम भाव पर तृतीय दृष्टि से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रह सकता है। ऐसे लोग खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और हमेशा दूसरों से सलाह लेते नजर आते रहते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। एकादश भाव से शनि की सप्तम दृष्टि, 11वें भाव से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जिससे संतान पक्ष को लेकर थोड़ी परेशानियां जरूर रहती हैं। यदि आप संतान की देखभाल करते हैं और उनको सही सीख देते हैं तो अच्छे फल भी अवश्य मिलेंगे, मगर पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर आ सकता है। एकादश भाव से शनि की दशम दृष्टि शनि की अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होने से आपको गुप्त रोग होने की संभावना हो सकती है। इसके साथ ही आप बेवजह की चीजों को सीखने में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। शनि द्वादश भाव में, यदि कुंडली में शनि ग्रह द्वादश भाव में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति में क्रोध की अधिकता देखी जाती है। काम से ज्यादा ऐसे लोग आराम करना पसंद करते हैं। हालांकि इस ग्रह की शुभ स्थिति ऐसे लोगों को विदेशों से लाभ प्राप्त करवाती है। द्वादश भाव से शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव,
सातवीं दृष्टि से छठे भाव और दसम दृष्टि से नवम भाव को प्रभावित करेगा। 12वें भाव से शनि की तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है, जो कि परिवार और धन का भाव कहलाता है। इसलिए जातक के परिवार में दिक्कतें आ सकती हैं। जमीन जायदाद से जुड़े मुद्दों को लेकर भी घर में बहस हो सकती है। वाणी पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। द्वादश भाव से शनि की सप्तम दृष्टि से शनि छठे भाव को देखेगा, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके कई शत्रु भी हो सकते हैं। बुरी आदतों से दूर रहें, वरना बहुत ही परेशानियां बढ़ सकती हैं। द्वादश भाव से शनि की दसम दृष्टि, शनि अपनी दसम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, जिसके कारण भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त नहीं होगा। हालांकि धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, जिससे मानसिक तनाव से बच सकते हैं। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी सही विवेचना करवानी चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।